नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो आज का जो वीडियो है वो है एक बहुत बड़ी खबर के बारे में, यानी कि HMPV वायरस स्पॉटेड इन इंडिया। मतलब ये चाइना वाले क्या करते पता नहीं, सब कुछ सही चल रहा होता है। US का स्टॉक मार्केट सही है, इंडिया का स्टॉक मार्केट सही है, इकोनॉमी सेम, सब कुछ सही चल रहा होता है, और ये आ जाते हैं एक नई वायरस लेके और छोड़ देते हैं, सब चला जाता है डाउन। ठीक है, सब इमरजेंसी में आ जाता है। तो इसके लिए आज हम चलिए जानते हैं कि HMPV वायरस होता क्या है और वो कैसे इंडिया में आया। तो ये अभी एक सिलसिला आप लोगों ने हालांकि देखा होगा बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल में, तो मैं यहाँ पे कुछ आर्टिकल आपको दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखिए, पहले जो केसेस ना ये पहले राइज हुआ चाइना में और चाइना से इंडिया में घुसा है, और इसके बाद आपको यहाँ पे केसेस देखना शुरू हो गए हैं। पहले कर्नाटका में केसेस देखने के लिए मिले थे, उसके बाद गुजरात, कर्नाटका में देखने के लिए मिले थे। हिंदुस्तान टाइम द इकोनॉमिक टाइम्स में आपको जो है बेंगलुरु गुजरात में रिपोर्ट फर्स्ट केसेस जो है देखने के लिए मिलता है। अप्रॉक्सीमेटली ये अप टू 5 केसेस तक राइज कर चुका है। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर देख लेते हैं और जान लेते हैं। तो HMPV वायरस होता है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जो कि एक सेम मैच, मतलब जो कोविड-19 के समय जो कोविड वाला वायरस आया था वो एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेटली उसी फैमिली से बिलोंग करता है। और जो हालांकि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो डिजीज़ होते हैं उसी फैमिली के जो वायरस होते हैं उससे बिलोंग करता है। और बेसिकली ये ज़्यादातर छोटे बच्चों को जो है इन्फेक्ट ज़्यादातर हो रहा है, जो जिसका जो है वीकेंड इम्यून सिस्टम है। तो यहाँ पे इसका जो है सिम्टम वगैरह क्या है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। देखो सिम्टम में तो जैसे वही सेम चीज़, फीवर होना, मतलब सोर थ्रोट होना, रनी नोज यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रश होना, कॉफ होना, ये सारी चीज़ें जो है सिम्टम दिखाई दे रहा है। अब ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर इंडिया में फैल रहा है और 2-3 स्टेट में आ चुका है। तो हालांकि यहाँ पे गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, तो आपको थोड़ा सा देख के चलना है। जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं बेसिकली उसी एरिया में आपको जो है इससे थोड़ा सा बच के रहना है। बिकॉज देखिए ट्रांसमिशन वही सेम कंटामिनेटेड है और आप एक दूसरे से ट्रांसमिट हो सकता है। तो आपको जो है वो सारी गाइडलाइन जो कोविड-19 के समय चल रहा था उसी चीज़ों को फॉलो करना है। तो आपको वही सेम चीज़, किसी के आसपास हाथ वगैरह नहीं मिलाना है, और आपको जो है आसपास नहीं भटकना है। जो जिसको स्नीजिंग हो रहा है उसके आसपास भी नहीं रहना है। तो बिकॉज ये जो है ज़्यादातर जो इन्फेक्ट हो रहा है वो नासाल कंजेशन, उसके बाद आपका जो थ्रोट एरिया है वो और लॉन्ग्स के पोर्शन वो ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए ये एग्जैक्टली जो है मेटान्यूमो वायरस कोल्ड की तरह ही सिम्टम देता है और ज़्यादातर ये लॉन्ग्स को ही अटैक करता है। और तो यहाँ पे RSV यानी कि रेस्पिरेटरी सिनेंशियल वायरस जो होता है उसी की कैटेगरी, उसी के ग्रुपिंग के है ये वायरस। तो आपको यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है। उसके बाद ये जो है 6 से लेकर 12 मंथ की बच्चे को मतलब ये होता है जो RSV। तो डेफिनेटली ये भी उसी छोटे बच्चों को ज़्यादातर, यानी कि कॉफ, फीवर, रनी नोज, सोर थ्रोट, व्हीजिंग, ये सारी चीज़ें होगा। उसके बाद अगर आप ट्रांसमिटेड ये हो रहा है कॉफ के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू, उसके बाद हैंड शेकिंग, हॉगिंग, किशिंग, उसके बाद आपको टचिंग सरफेस ऑब्जेक्ट लाइक जहाँ पे फ़ोन, डोर वगैरह जहाँ पे इन्फेक्टेड एरिया है वो हो सकता है। तो डेफिनेटली इससे बचे। और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं, ज़्यादातर जो है छोटे बच्चों को ये न्यूमोनिया, आस्थमा वगैरह जो होते हैं इसी के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है। इसका अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी तक कोई भी वैक्सीन वगैरह एंटीटोड इसका नहीं निकला है। तो आपको जो है गाइडलाइन लेके चलना है, जिससे हम कर रहे थे ऑक्सीजन थेरेपी, IV फ्लूइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये सारी चीज़ें। अभी एंटीबायोटिक नहीं निकला, हालांकि निकल जाएगा, बट ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस टाइप है, बट आपको थोड़ा सा इसके लिए सतर्क रहना है। तो जो है ये ट्रीटमेंट वगैरह आप जो है वाटर पी सकते हैं जिसमें आपको जो है ऑक्सीजन फ्लूइड सप्लीमेंट हो। उसके बाद जाके अपना फेस मास्क यूज कीजिए, कॉन्टैक्ट अवॉइड कीजिए। उसके बाद
कॉन्टामिनेटेड सरफेस से अवॉइड कीजिए उसको छूना, और अपना हाथ धोते रहिए, मास्क यूज़ करिए, बिकॉज ये विंटर का सीज़न चल रहा है और बेसिकली यहाँ से ज़्यादातर जो है स्प्रेड होने के चांसेस है। तो ये अगर मैं उड़ीसा का बात बोलूँ तो यहाँ पे भी आ सकता है, कोई कह नहीं सकते, बिकॉज कोविड भी ऐसे आया था और फैल गया था। तो इमरजेंसी ना हो इसके लिए जो है आपको सावधान और सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक सूचना थी। तो ये वीडियो आप उन लोगों को भी फैला देना जो मतलब इस चीज़ों के बारे में नहीं जानते। बेसिकली तो हर जगह पे न्यूज़, और आप स्मार्टफोन पकड़े हुए हैं, आप इस चीज़ को जान गए होंगे। जिन लोगों ने इस चीज़ को नहीं जानते डेफिनेटली वो सतर्क रहे, सावधान रहे, और अब जो है अपना हाथ धोते रहिए, वही सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करिए। तो अभी एक चीज़ आता है कि इसका जो इम्पैक्ट है क्या वो एग्ज़ाम में पड़ सकता है। हालांकि इतना जो है इमरजेंसी नहीं क्रिएट हुआ है, तो डेफिनेटली नहीं पड़ेगा। और आने वाले टाइम पे जो आपका नीट का एग्ज़ाम आने वाला है, जो भी जितना भी सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, आई होप कि वहाँ पे तो इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। बट आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे अगर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं फैलेगा तो ज़्यादातर जो है लोग यहाँ पे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो ये था डिटेल अबाउट आपकी जो है HMPV वायरस। तो ये पूरे सेम कैटेगरी कोविड-19 के जैसे ही है, बट आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, बिकॉज कोविड-19 भी कुछ टाइम के बाद चला गया था। तो डेफिनेटली अभी भी है, बट उसके अंदर हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको जो है इसके चलते आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और अपने आप को जो है अच्छे तरीके से जो है प्रिकॉशंस लेने हैं। तो ये था एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।